फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज का मेरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो सभी को पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जब कोई बच्चा ग्रो करे, जब बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है वो ग्रो करने लग जाता है, उसके अंदर डेवलपमेंट्स दिखने लग जाती हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एक सिमिलर से ही वर्ड है, ये एक दूसरे इस सिमिलर से ही वर्ड है, इसलिए मोस्टली बच्चे इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो, ग्रोथ एक छोटा बच्चा है, जब वो फिज़िकली बढ़ने लगे, फिज़िकली मतलब जैसे उसके जब वो एज में बड़ा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो तब आ जाती है हमारी ग्रोथ। और डेवलपमेंट जब उसके अंदर मेंटली वो आने लगे, जैसे कि वो माइंड से बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, या फिर मतलब उसके अंदर आइडियाज़ आने लगे, इस तरह से तब हमारा आ जाता है डेवलपमेंट। मैं आपको फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो एचटेट सीटेट में आते हैं, और ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, और ये 16 मार्क, 8 मार्क और 4 मार्क में आ जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें, अगर 16 मार्क्स में आता है तो हम उसमें क्या क्या लिखेंगे। 16 में आए, 8 में आए या 4 में आए, तो चाहे किसी में भी आए, हमें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तो देना ही होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि जो अब हम इसमें लिखने वाले हैं, मतलब जो आगे हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो सारी बातें हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि देखो, ह्यूमन लाइफ है, वो ह्यूमन लाइफ हमें कहाँ से मिली। सबसे पहले जब एक सेल होता है, जैसे सिंगल सेल है, वो पहले फर्टिलाइज होता है, फिर वो कांटेक्ट होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ, और तब ह्यूमन बीइंग में वो कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें यही लिखेंगे कि मतलब यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं, इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज सेल एंड देन कांटेक्ट होता है उसका, मतलब कांस्टेंट कांटेक्ट होता रहता है, यानी कि लगातार इंटरेक्शन होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ, और उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग में चेंज होता है। और इसमें स्टेज आ जाती है, प्री नेटल स्टेज आती है। प्री नेटल में मतलब जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, जब उनके अंदर सेल बनता है, तभी से वो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। फिर आती है हमारी पोस्ट नेटल स्टेज। पोस्ट नेटल स्टेज यानी कि पोस्ट नेटल में हमारी आगे इन्फेंट, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंट, फिर अडल्टहुड, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि अभी हम दोनों का ही लिख रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अब हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इमोशनल चेंज होते हैं इसमें, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों चीज़ में लिखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन। मीनिंग में हम ये लिख सकते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक मतलब हम उनको एक इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे भी यूज कर सकते हैं, और एक दूसरे का सिनोनिम्स भी हम उनको यूज कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है, अब हम पहले लिखें कि ग्रोथ ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ एक इंडिकेटिव है, यानी कि इंडिकेटिव, ग्रोथ एक इंडिकेटिव है, इंक्रीज इन साइज, बॉडी वेट। तो इंडिकेटिव का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज, बॉडी वेट। फिर इसके बाद ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। इसमें फिजिकल चेंज होते हैं, ये तो हम सभी याद कर सकते हैं कि जिसमें शारीरिक चेंज हो जाए, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, यानी कि क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे हमारा वेट आज 40 है, कल 45 हो जाए, 35 हो जाए, तो क्वांटिटी बढ़े, उसमें वो होती है हमारी ग्रोथ। फिजिकल प्रोसेस है, और ये स्टॉप हो जाता है एट सर्टेन स्टेज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो फिजिकल, जो हमारी चीज़ें हैं वो स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारी हाइट है, वो कुछ दिनों बाद स्टॉप हो जाती है। हमारा वेट है,
हाँ, वेट हमारा कॉन्स्टेंटली कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ये हमारे वेट में होता रहता है। लेकिन इसका जो मेन बात है वो यही है कि स्टॉप एट सर्टेन स्टेज। अब इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोवेंसन, मैं भी आपको एक मिनट दिखा देती हूँ। हर्बर्ट सोवेंसन ने कहा है कि फिजिकल ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ इज बिग एंड हैवी। ये बिग है और हैवी है। बिग और हैवी क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, इसमें फिजिकल प्रोसेस है, तो इसलिए इसको हम बिग एंड हैवी कह सकते हैं। बस इतना सा आप याद रख लेंगे, हर्बर्ट एंड सोवेंसन ने कहा है बिग एंड हैवी। फिजिकल ग्रोथ यानी कि क्या है? बिग एंड हैवी। अब हम डेवलपमेंट के बताते हैं। तो देखो अभी आपने ग्रोथ का पढ़ा, ग्रोथ क्या है? इंडिकेटिव है, क्वांटिटेटिव है। अब इसमें क्वांटिटेटिव का उल्टा लिख दो, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे किसी क्वालिटी का चेंज होना, जैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, कभी भी हम गुस्से में हो जाते हैं, कभी भी हम शांत हो जाते हैं, तो हमारा क्वालिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर साइकोलॉजिकल, इसमें साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं। इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये इसमें क्या था? स्टॉप एट सर्टेन स्टेज, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब तक आप यूँ कह लो, जब आप मैच्योरिटी में भी चले जाते हैं, कई बार उसमें भी आप हमारा मन जो है वो कहीं भी चला जाता है। कभी भी हम, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से हमें पढ़ने का, फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद हस्बैंड का, वाइफ का, इन सब का टेंशन, फिर घर का टेंशन, फिर उसका टेंशन, तो ये हमारी चीज़ें उसके कंटिन्यूस प्रोसेस में आ जाती है और ये हमारे साइकोलॉजिकल चेंज में भी आ जाता है। इसकी डेफिनेशन है डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू ई हर्लक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, instead it consists of progressive series of change toward goal of maturity, and due to development new abilities grows in a man, woman, child and adult। डेवलपमेंट एक लिमिटेड लेयर नहीं है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी चेंज होती रहती है। ई हर्लक ने कहा है कि डेवलपमेंट एक लिमिटेड ग्रोइंग लेयर नहीं है, इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, मतलब जो हम बढ़ने लग रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो होता रहता है। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज, में प्रोग्रेस चलता रहता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, साइकोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं, इसमें प्रोग्रेस चलता रहता है और डेवलपमेंट ऑफ न्यू एबिलिटीज़ ग्रो होती रहती है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो। डेवलप, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड और प्रोग्रेसिव, ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है और न्यू एबिलिटीज़ ग्रोज होती है मैन में, वुमेन में, चाइल्ड में, ठीक है। ये 2-3 बातें याद रह जाएंगी, फिर आप इसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के बताते हैं। तो देखो अभी आपने ग्रोथ का पढ़ा, ग्रोथ क्या है? इंडिकेटिव है, क्वांटिटेटिव है। अब इसमें क्वांटिटेटिव का उल्टा लिख दो, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे किसी क्वालिटी का चेंज होना, जैसे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, कभी भी हम गुस्से में हो जाते हैं, कभी भी हम शांत हो जाते हैं, तो हमारा क्वालिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर साइकोलॉजिकल, इसमें साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं। इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये इसमें क्या था? स्टॉप एट सर्टेन स्टेज, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब तक आप यूँ कह लो, जब आप मैच्योरिटी में भी चले जाते हैं, कई बार उसमें भी आप हमारा मन जो है वो कहीं भी चला जाता है, कभी भी हम, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से हमें पढ़ने का, फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद हस्बैंड का, वाइफ का, इन सब का टेंशन, फिर घर का टेंशन, फिर उसका टेंशन, तो ये हमारी चीज़ें उसके कंटिन्यूस प्रोसेस में आ जाती है और ये हमारे साइकोलॉजिकल चेंज में भी आ जाता है।